Good morning, students. Today in computer, I am going to discuss the chapter number 6, that is file management and organization of folders. यानी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है एंड सेकेंडली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोल्डर्स. हम लोग ये भी जानेंगे कि फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट इज फाइल. A file stores data and information on a storage device. जो फाइल होता है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोरेज डिवाइस पे क्या करता है, स्टोर करता है. फाइल सेव आर वर्क इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड पिक्चर्स. जो फाइल होता है हमारे काम को डिफरेंट फॉर्म्स में सेव करके रखता है. द फर्स्ट वन इज द टेक्स्ट, सेकेंड इट इज ऑडियो, नेक्स्ट इट इज फॉर्म इज द वीडियो एंड पिक्चर्स. ये इस किसी भी फॉर्म में हो सकता है. It can be in the form of text, audio, video and pictures. Files that store a mix of these types are called multimedia files. When we have too many files, we take help of folders to organize our files. अगर बहुत सारा फाइल्स है तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, फोल्डर्स की हेल्प लेते हैं अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए. Folders are like partitions of a cupboard when we keep our things tidy and organized. जिस तरीके से आप अपने बुक्स को अरेंज करके अपने कबर्ड में रखते हो उसी तरीके से यहाँ पे पार्टीशंस किए जाते हैं फोल्डर्स के, ताकि हम लोग उसमें अपने फाइल्स को रख सकें. We also understand the use of folders like cabinets in library where various books are organized according to their genre and publication. आप सभी लोग देखे हो लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट राइटर्स के. जैसे कि एक साइड अगर आपका इंग्लिश के बुक्स रखे हुए हैं तो दूसरे साइड में आपके हिंदी, मैथ्स और एनी अदर बुक्स kept in the library. In the same way is a folders. So what is file? A file stores data and information on a storage device. फाइल क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है और इंफॉर्मेशन को किसी एक स्टोरेज डिवाइस पे. फाइल किस तरीके हो सकते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो. पीडीएफ फाइल इट इज, दिस इज द HTTP फाइल, दिस इज द JPG. आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा फाइल होता है वो किसके फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. नेक्स्ट, सम कॉमन फाइल टाइप्स. हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फाइल टाइप्स होते हैं. अगर आपका सेकेंडरी नेम दिया गया है फाइल का txt, दैट मीन्स द फाइल टाइप इज द txt फाइल. नेक्स्ट इट इज doc or docx. if it is written there, then it is which type of file, ms word file. यानी ये सारा आपका जो यहाँ पे ये सारे इंक्लूड कर रहे सेकेंडरी नेम, दिस इज द एक्सटेंशन विच इज गिवन टू द फाइल. प्राइमरी नेम जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नेम होता है किसी भी फाइल का, और जो सेकेंडरी नेम होता है वो एक्सटेंशन होता है. एक्सटेंशन हमारे फाइल का होता है. अगर docx भी हो सकता है, txt भी हो सकता है, jpeg भी हो सकता है. सो हियर फर्स्ट वन यू हैव लर्नड अबाउट द txt फाइल. txt फाइल का मतलब होता है वो कौन सा फाइल है, आपका टेक्स्ट फाइल है. अगर आपका वहां पे लिखा हुआ है doc और इट इज रिटन एज docx, देन इट इज विच टाइप ऑफ फाइल, ms word फाइल. नेक्स्ट वी हैव exe फाइल. यानी ये किसका एक्सटेंशन है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल. ये किसका एक्सटेंशन होगा, जो आपका सेकेंडरी नेम है ये आपका क्या बताता है, एक्सटेंशन बताता है. नेक्स्ट वी हैव mp3 wav. अगर कहीं पे आपको एक्सटेंशन दिखाई देता है mp3.mp3 और wav, दैट मीन्स the file type is audio. It can be audio file or it can be this wav also comes under the audio file. Next we have mp4 or avi. That means your file type is audio or video files. यानी आपका दोनों ही included है. It can be audio as well as it can be video files. Next we have jpg, png, gif. दैट मीन्स अगर एक्सटेंशन आपका jpg है या फिर png है या फिर gif है, दैट मीन्स योर फाइल टाइप इज इमेज और पिक्चर फाइल्स.
Next we will learn about the folder. Folder or directory stores files and other folders. फोल्डर्स क्या करता है या फिर डायरेक्टरी क्या करता है, हमारे फाइल्स को या फिर किसी दूसरे फोल्डर्स को स्टोर करके रखता है. Here as you can see in this diagram, it is shown this one. This is all known as the folders. Folders हमेशा आपको येलो कलर में दिखेगा and in the form of a suitcase. Already I have told you the folder looks like a suitcase and it is the color of the folder is always in yellow color as it is shown here in the figure. And this here as you can see in this picture here, it is the subfolder. Subfolder किसे कहेंगे हम? अगर फोल्डर के अंदर ही फोल्डर है, that means it is known as the subfolder. Or you can say a folder within a folder is called a subfolder. Next you can see the picture here, it is files. क्या आप फाइल्स के कलर को देख रहे हो? आपका येलो है? नो, इट इज नॉट द येलो कलर, बट इट हैज डिफरेंट पिक्चर्स, वहां पे आइकन्स बने हुए फाइल्स के. यानी जो फाइल्स होता है वो किसी भी एक्सटेंशन से रिलेट हो सकता है. वो अगर फोल्डर है तो आप अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा फोल्डर है और फाइल है, दैट मीन्स अगर आपका येलो कलर से डिनोटेड है, एक सूटकेस के फॉर्म में है, दैट मीन्स दैट इज अ फोल्डर. अगर आपका कोई आइकन पर्टिकुलर बना हुआ है, ठीक है, तो that means it is a file. They help us keep similar types of files together. For example, you can keep all files of a school science project in a folder named science project. आप एक साइंस प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना सकते हो और उसके अंदर अपने किस चीज को रख सकते हैं? स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट को. You can give away the entire folder to give all the files in it to others. अगर आपको एक ही फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स को एक साथ गैदर करके उसी फोल्डर को आपको किसी और को भी देना है, देन इट इज वेरी इजी टू गिव दैट फोल्डर होल. यानी आपका जो फोल्डर में जो कुछ भी डेटा आपका स्टोर है उसमें, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो, वो सारा आप किसको कर सकते हो? ट्रांसफर किसी और पर्सन को कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव एक्सेसिंग फाइल्स एंड फोल्डर. अब हम लोग किस तरीके से किसी भी फाइल्स या फोल्डर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? The files and folders we create on the computer can be accessed and managed with the help of the File Explorer window. हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं? File Explorer window. So first of all, where you have to move? You have to move on to the Start button. Start button पे जैसे आप move करोगे, you have to click on this PC option. This PC option पे आप जैसे क्लिक करोगे, you will get this list whole as it is shown here in this picture, and here you have to click on the Windows System option. कहाँ पे क्लिक करना है? Windows System option. आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, you will get a list here. You can access any of the files or folder from here. Is it clear? Okay. Next we will learn about the address bar as it is diagram shows. Address bar. एड्रेस बार क्या होता है? ये आपके फाइल या फोल्डर का क्या बताएगा? एड्रेस बताएगा कि कहाँ पे आपका फाइल या फोल्डर लोकेटेड है. नेक्स्ट वी हैव सर्च बॉक्स. सर्च का मतलब ही होता है ढूंढना. सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना. दैट्स व्हाई दिस बॉक्स, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, देन वी कैन सर्च इट फ्रॉम हियर. Next we have drives. Drives क्या होता है? This all you can see Windows C, here it is next drive. और ये सारी drives हम लोग अपनी मर्जी से कितने भी drives अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम लोग एक सिंगल ड्राइव रखना चाहते हैं, that is also possible. If we want to create multiple drives, that is also possible. So this is known as the drives. अगर आपका यहाँ पे बना हुआ है हार्ड डिस्क के शेप का कुछ बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ड्राइव्स. नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट पैन और नेविगेशन पैन. ये क्या होता है? नेविगेशन पैन क्या होता है? ये लेफ्ट साइड होता है आपका, ड्राइव्स के शो करता है. आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, डीवीडी हो सकता है, इन सभी चीजों को क्या करता है? वो शो करता है. और इट कैन बी कंटेंट पैन ऑल्सो. ये राइट साइड होता है जो शो करेगा आपके फोल्डर या ड्राइव के कंटेंट को, नेविगेशन आप जिस भी सेलेक्टेड और ड्राइव सेलेक्टेड इन नेविगेशन पैन. आप जिस भी ड्राइव को सेलेक्ट करते हो नेविगेशन पैन से, उस फोल्डर या ड्राइव का आपका क्या शो करेगा? ये कंटेंट पैन कंटेंट शो करेगा. उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो क्या करेगा? शो करेगा. नेक्स्ट
क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, फोल्डर क्रिएट करने के टू मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज द कंटेक्स्ट मेनू और शॉर्टकट मेनू. कंटेक्स्ट मेनू को हम लोग शॉर्टकट मेनू भी कह सकते हैं. ए फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इन ए ड्राइव फोल्डर और ऑन द डेस्कटॉप. हम लोग किसी ड्राइव में फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टेप्स हाउ वी कैन क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू और द शॉर्टकट मेनू. First of all, what you have to do? First of all, you have to open this PC icon. सबसे पहले क्या करोगे आप? This PC icon को open करोगे. अगर आप this PC icon ड्राइव में अपने फोल्डर को अगर बनाना चाहते हो. अब अगर आपका ओपन हो चुका है लोकेशन या ड्राइव या फोल्डर जहां पे आप क्रिएट करना चाहते हो फोल्डर को, देन व्हाट यू हैव टू डू सेकेंडली, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, हमने इस ड्राइव को ओपन किया है. ओके, so it is opened here now. What you have to do the second steps, right click on the blank area. आपको क्या करना है, right click करोगे blank area पे. Next step what you have to follow is right click करना है आपको blank area यानी खाली जगह जो है आपका दिख रहा है उस पे क्या करना है, आपको right click करना है. Now what you have to do, after clicking on the right blank area you will get a list here और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन. दिस लिस्ट विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, दिस वन न्यू. यू विल क्लिक ऑन दिस न्यू ऑप्शन. जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू पे, अ सब मेन्यू ओपन्स इन फ्रंट ऑफ यू. दिस यू कैन सी इट हियर. यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है फोल्डर पे एज इट इज शोन हियर. दिस इज द फोल्डर. A new folder is created and appears. आप जैसे यहाँ पे फोल्डर पे क्रिएट करोगे आपका क्या हो जाएगा, एक नया फोल्डर बन करके आपके सामने रेडी हो जाएगा एज इट इज शोन इन दिस फिगर. यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक नया फोल्डर बन के तैयार हो गया. इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ फोल्डर विद द कंटेक्स्ट मेनू और द शॉर्टकट मेनू. नेक्स्ट स्टेप इज वी कैन क्रिएट यूजिंग होम टैब ऑल्सो. We can create a new folder using home tab also. First of all, what I have told you, you have to open this PC icon or any drive where you want to create a new folder. जैसे ही आप ओपन कर लोगे ड्राइव या जहां पे भी आप अपने फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो, then what you have to do is you have to click on the, where you have to click, you have to click on the new folder option. New folder option as it is shown here. यहां से क्या करना है आपको, और यहाँ ये कहाँ मिलेगा आपको न्यू फोल्डर ऑप्शन, न्यू ग्रुप में. यू हैव टू मूव ऑन टू द न्यू ग्रुप एंड यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम हियर. आफ्टर सेलेक्टिंग न्यू फोल्डर फ्रॉम हियर, टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज इट इज शोन हियर इन द फिगर. आप क्या करोगे, उस फोल्डर का जो भी नाम देना चाहते हो, जो आपने क्रिएट किया है फोल्डर, उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है फोल्डर का एंड यू हैव टू प्रेस द एंटर की. जैसे आप एंटर प्रेस करोगे कि एंटर की को, यू विल गेट अ फोल्डर क्रिएटेड हियर एज इट इज शोन हियर. आपका फोल्डर क्लास 4 के नाम से क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है. इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर यूजिंग द होम टैब. So there are two steps we can create a new folder. The first one is the context menu and second one it is the shortcut menu. And secondly, by using the home tab we can use it. नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर. जब हमने क्रिएट कर लिया फाइल या फोल्डर को, देन हाउ वी कैन ओपन अ फाइल और फोल्डर. फॉर दिस यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, ओपन द लोकेशन इन दिस पीसी. आपको क्या करना है, ओपन करना है दिस पीसी आइकन पे क्लिक करके. उसके बाद क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है किस पे, रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर. जिस भी आप फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हो, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, डबल क्लिक, नॉट सिंगल क्लिक. यू हैव टू क्लिक व्हाट, विच क्लिक, डबल क्लिक. जैसे आप डबल क्लिक करोगे, द फाइल और द फोल्डर विच यू वांट टू ओपन, इट विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. Hope you might have understood this chapter. That's all for today. Thank you.